हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इसके आधे पार्ट को हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट नॉलेज लेंगे, यानी इसके पेशेंट कैसे होते हैं, कैसे उनके माइंड सिम्टम होते हैं, कैसे उनकी बॉडी के सिम्टम होते हैं। ये सभी बातों को बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग हर बार की तरह कॉपी पेन को जरूर अपने पास में रखिएगा, ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर पाएं। अगर आप लोग आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो पेशेंट के माइंड सिम्टम को जरूर मैच करिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये सिम्टम मैच कर गए तो पेशेंट को कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर कफ और कोल्ड जैसी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो, ये सिर्फ इसी दवाई से सॉल्व हो जाएगी। बस आपको माइंड सिम्टम को सबसे पहले मैच करना होगा। अगर ये एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी प्रॉब्लम कुछ ही दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, बहुत हो गई इस दवाई की तारीफें, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी पॉइंट जाने थे। हमने जाना था कि एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो आपकी बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व करती है, चाहे आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज हो। ये तीनों मियाज़म पर काम करती है। मियाज़म शब्द आपको शायद समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग होम्योपैथी से बिलोंग नहीं करते हैं तो, लेकिन आप लोगों को ये समझना भी जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को आयुर्वेद की भी नॉलेज है तो आप ऐसा समझे कि वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष होते हैं आयुर्वेद में, ठीक वैसे ही होम्योपैथी में 3 मियाज़म होते हैं। तो ये दवाई इन तीनों मियाज़म पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बस कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको ये दवाई कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। जब भी कोई भी पेशेंट आपसे कंप्लेन करे कि उसको दर्द हो रहा है और दर्द होने वाली जगह पर जलन भी हो रही है, तो उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम दी जा सकती है। बर्निंग पेन होना चाहिए। पेशेंट आपके पास आकर बताएगा कि जब वो स्टूल पास करता है उस समय दर्द नहीं होता, दर्द होता है उठने बैठने में, चलने फिरने में, और चुभने वाला दर्द होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होंगे वो पतले दुबले से होंगे और उनके अंदर बेचैनी होगी। हालांकि वो इतना मूव नहीं कर पाएंगे उस बेचैनी के कारण, क्योंकि उनके अंदर वीकनेस बहुत होगी, लेकिन आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि पेशेंट बेचैन है। और ऐसे पेशेंट दर्द बिल्कुल भी नहीं सह सकते। ऐसे पेशेंट स्वार्थी होते हैं। ये सभी बातों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से जाना है। जितनी भी डिस्ट्रक्टिव डिजीज होती हैं, लाइक लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर जैसी बड़ी प्रॉब्लम, उसे आप सिर्फ आर्सेनिक एल्बम से ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, पेशेंट के माइंड सिम्टम मैच करने चाहिए। ऐसा पेशेंट स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोचेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से दूसरों को लॉस हो। ये सब बातें आपको पेशेंट तो बिल्कुल नहीं बताएगा। आपको उनके फैमिली मेंबर से पूछना होगा कि पेशेंट का नेचर कैसा है, तब जाकर आप प्रॉपर केस स्टडी कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन एडिमा के केस में भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। एडिमा यानी जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और पानी भरने लगता है, प्लस अगर एसाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसे हिंदी में जलोदर बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे से वर्क करेगी। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये 3rd स्टेज की जो इन्फ्लामेशन होती है। फर्स्ट स्टेज में इन्फ्लामेशन में पेन होता है, सेकंड स्टेज में इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग आ जाती है, थर्ड स्टेज ऐसी होती है जब पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में बहुत चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के, यानी सेप्टिक फैलने के। इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन चिली नेचर की होती है, तो पेशेंट की जो पूरी बॉडी होगी, ऐसे पेशेंट को बॉडी के पूरे पार्ट में ठंड ज़्यादा लगेगी और वो पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करेगा। ऐसे पेशेंट को ठंडी चीज़ें खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है और गर्म चीज़ों से आराम आता है। लेकिन ऐसे पेशेंट का जो हेड तक एरिया होता है वो बहुत गर्म होता है। इससे आपको समझना होगा कि जब भी पेशेंट को सर में दर्द की प्रॉब्लम हो या सर वाले एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको ठंडी चीज़ों से आराम आएगा, और बॉडी की किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो गर्म चीज़ों से आराम आएगा। प्लस आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा मरने से डर लगता है। उनको छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें लगेगा कि वो मरने वाले हैं, और उनको हमेशा यही डर बना रहेगा।
तो इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि आपको आर्सेनिक एल्बम का कहाँ पर इस्तेमाल करना है। पेशेंट आपकी क्लिनिक में आकर यही बात को दोहराएगा कि उसे लगता है कि वो मरने वाला है, उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, लेकिन असल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी जितना बड़ा पेशेंट आपको बताएंगे। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ आपको आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना है। ऐसे पेशेंट को हमेशा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी। वैसे ये थॉट एकोनाइट के पेशेंट में भी आता है, लेकिन उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये दोनों ही पेशेंट अलग अलग है। एकोनाइट का जो पेशेंट होगा वो आपको टाइम डिसाइड कर देगा कि मैं इतने टाइम पे मरने वाला हूँ, लेकिन जो आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट होते हैं वो टाइम नहीं डिसाइड करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी मेरी बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती और मैं मरने वाला हूँ। तो ये सभी बातें भी आपको नोट करनी होंगी। एकोनाइट का जो पेशेंट होगा वो एग्जैक्ट टाइम आपको देगा कि मैं इतने बजे मर जाऊँगा। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा वो फास्टिडियस होगा, यानी वो हर चीज़ को ऑर्डर में रखेंगे और नीट एंड क्लीन रखेंगे। कोई भी लेडी आपकी क्लिनिक में आकर कंप्लेन करे कि सर जब तक घर साफ नहीं हो जाता मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, घर में कोई एक सामान भी बिगड़ जाता है तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता, तो उससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि ये पेशेंट फास्टिडियस है। ये हर चीज़ ऑर्डर में चाहता है और क्लीन चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है और जो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होता है, इन दोनों को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा उसकी अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो हर चीज़ आपको अस्त व्यस्त नज़र आएगी, यानी कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलेगी। लेकिन नक्स वोमिका का जो भी काम होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। वहीं दूसरे साइड आर्सेनिक एल्बम के अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आर्सेनिक एल्बम की जो भी पर्सनालिटी होगी उनका टेबल आपको देखने में एकदम अप टू डेट लगेगा, आपको लगेगा वाओ, लेकिन उनका जो काम होगा उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं होगी। यानी ऐसे लोग ऊपर ऊपर से तो फिनिशिंग चाहते हैं लेकिन अपने काम में 100% परफेक्ट नहीं होते। तो फास्टिडियस से भी आपको छोटा सा क्लू मिल जाएगा कि ये नक्स वोमिका का फास्टिडियस है या फिर आर्सेनिक एल्बम का फास्टिडियस है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा वो अकेले में रहने से डरेगा, उसे लगेगा कि अकेले में उसको कुछ भी हो सकता है, तो वो हमेशा किसी न किसी को अपने साथ में जरूर रखेगा। वो अकेले कभी भी रहना नहीं चाहेगा। ऐसे पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता कि जो उसके साथ में खड़ा है वो उससे बात करे या नहीं करे, वो वैसे भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो सिर्फ अपने साथ जरूर रखना चाहता है कि उसे लगता है कि अगर अकेले में वो रहेगा तो उसे कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पर दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है उसकी जान को बचाने के लिए। आर्सेनिक के पेशेंट को सेटिस्फाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बात बात पर गलतियाँ निकालते हैं। ये सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं उन लोगों पर जो इनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। ये सब आपको तब पता चलेगा जब पेशेंट के साथ कोई फैमिली मेम्बर आएगा तो वो आपको केस स्टडी करते वक्त ये सब सिम्टम बताएगा, राइट। तो इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है उन लोगों के प्रति जो उनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। ऐसे पेशेंट को ठंडा पानी पीने का बहुत मन करेगा, लेकिन वो जैसे ही ठंडा पानी पिएंगे उनको फील होगा कि उनके पेट में पत्थर जैसा कुछ है, तो वो इस वजह से ठंडे पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही पी पाएंगे। ऐसे पेशेंट की जितने भी डिस्चार्ज होंगे वो बहुत ही ऑफेंसिव होंगे, उसमें से ऐसी स्मेल आएगी जैसे मुर्दे में से आती हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम, नेजल डिस्चार्ज के अंदर बर्निंग फीलिंग भी होगी, यानी जब भी ऐसे पेशेंट को जुकाम होगा उनकी नाक में से जो भी पानी निकलेगा उसमें उनको जलन होगी। इससे भी आपको क्लू मिल जाएगा कि आपको आर्सेनिक एल्बम का यूज़ करना है। आर्सेनिक एल्बम के जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टूल या फिर नेजल डिस्चार्ज को जल्दी से जल्दी वाइप ऑफ करना चाहेंगे, इसके लिए वो बार बार रोएंगे। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे बच्चे फास्टिडियस हैं। ऐसे बच्चे के थोड़े से भी खाना अगर उनके कपड़ों में गिर जाता है तो वो रोने लगते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कपड़े जल्दी से जल्दी बदल दिए जाएं, क्योंकि बच्चे अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो रोने लगते हैं। तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चे आर्सेनिक एल्बम के हो सकते हैं। आर्सेनिक के पेशेंट को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो उनको सबसे ज़्यादा जो अस्थमा के अटैक आएंगे वो रात के टाइम पर सबसे ज़्यादा होंगे, यानी रात के टाइम उनको सफोकेशन सबसे ज़्यादा होगी और उसकी वजह से उनकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आपसे आकर बताएंगे कि डॉक्टर पूरी रात में सो नहीं पाया, मुझे डर लग रहा था कि रात भर मुझे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो भी आपको क्लू मिल जाएगा कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है। ऐसे पेशेंट को गर्म चीज़ों से आराम आता है और ठंडी चीज़ों से इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट का जो एग्रीवेशन होगा, यानी जो उनके सिम्टम बढ़ेंगे, वो 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर के टाइम और रात के टाइम दोनों ही टाइम में बढ़ेंगे।
तो भी आपको एक क्लू मिल जाएगा। प्लस ये मेडिसिन आप डायरिया के केस में भी दे सकते हैं, ये उस कंडीशन में भी बेस्ट वर्क करेगी। लेकिन ऐसे पेशेंट को जो स्टूल पास होगा वो बहुत ही ऑफेंसिव होगा। डायरिया होने के बाद पेशेंट के अंदर बहुत कमजोरी आ जाएगी, तो उस कंडीशन में भी आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को ठंडी चीज़ों से आराम नहीं आएगा, गर्म चीज़ों से आराम आएगा। अब इस दवाई के स्पेयर ऑफ एक्शन पर बात करते हैं, यानी ये दवाई किस किस जगह पर वर्क करती है। ये आपके माइंड पर वर्क करेगी। अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और आपके सिम्टम मैच हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छा वर्क करती है। ये दवाई आपके स्किन पर अच्छा वर्क करेगी। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं। ये लीवर पर, ब्लड पर, नर्वस सिस्टम पर, इन सभी पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो आप आर्सेनिक एल्बम जैसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन से बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। बस आपको माइंड के सिम्टम को कैच करना होगा। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा वो खाने की स्मेल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे खाने की स्मेल लेते ही वॉमिट आ जाएगी। तो उस कंडीशन में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। क्या पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम मैच करने चाहिए? नहीं। अगर पेशेंट के अंदर थोड़े बहुत सिम्टम भी मैच कर रहे हैं तो आप इस दवाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। 100% सिम्टम मैच अगर नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे सिम्टम मैच करें। अगर आपको माइंड के सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आपको देखना भी नहीं चाहिए कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। आपको सिर्फ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। माइंड सिम्टम इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको एक्यूट कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको इचिंग करने के बाद बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, यानी जलन फील हो रही है, तो भी आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करेंगे। इस कंडीशन में आपको माइंड के सिम्टम को रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी एक्यूट है। क्रॉनिक केस में आपको माइंड के सिम्टम देखने हैं और एक्यूट केस में, यानी जो केस 10 से 15 दिन पुराने हो, उस केस में आपको कीवर्ड को कैच करना है। जैसे पेशेंट आपके पास आकर कहेगा कि जब भी उसको स्किन में इचिंग होती है, बाद में उसको जलन भी होती है और उनको गर्म चीज़ों से आराम आता है, ठंडी चीज़ों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये 2 कीवर्ड के द्वारा ही आप आर्सेनिक एल्बम को चुन सकते हैं। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी। आप इस दवाई की 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप दें। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम सर्टेन टाइम पर दोबारा आती है। यानी जब पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे कि उनको हर 6 महीने के अंदर एग्जैक्ट बुखार हो जाता है या फिर हर 2 महीने के अंदर उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप आर्सेनिक एल्बम को दे सकते हैं। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम टाइम पर आए, चाहे वो 40 दिनों के बाद आए या फिर 2 महीने के बाद आए, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। आपको ये मेडिसिन को हमेशा 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है अगर आप लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो। वैसे तो आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग अपनी बॉडी की प्रॉपर केस स्टडी कर पा रहे हैं और आपके एग्जैक्ट सिम्टम मैच हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस दवाई को ले सकते हैं। ये 100% सेफ है, लेकिन कंडीशन वही है, आपके सिम्टम मैच होने चाहिए। सो फ्रेंड, आई होप हमने इस दवाई के बारे में जितना बताना चाहिए था उतना शायद बता दिया है। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि आपको इस दवाई को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और कितनी पोटेंसी में यूज़ करना है। तो अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भेजे। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.